हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुकी फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज का वीडियो सबमरीन से रिलेटेड होने वाला है। अल्फा डिफेंस का वीडियो है। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन और एंड तक देखना वीडियो को, नहीं तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के बारे में जो हमारी टीम ने कल एक्सट्रैक्ट की थी। आप में से जो लोग हम लोगों की वेबसाइट को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुकी होगी। अपडेट ये है कि भारतीय नौसेना के लिए अक्वायर की जाने वाली 3 एडिशनल स्कॉर्पियन को लेकर अगले कुछ हफ्तों में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बिड ओपन कर दी जाएगी और फिर एमडीएल की तरफ से ये प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा। देखिए, आइडिया था कि साल 2030 तक भारतीय नौसेना के पास में 24 मॉडर्न सबमरीन्स होनी चाहिए और इस प्रोसेस में भारत और फ्रांस के बीच में एक डील हुई थी जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल की हैं। अब परेशानी ये है कि इन सबमरीन्स के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। वैसे तो स्कॉर्पियन सबमरीन्स के साथ में मेस्मा एआईपी आता है, लेकिन भारतीय नौसेना का मानना था कि मेस्मा एआईपी एक नॉइजी एआईपी है और इसी वजह से उन्होंने ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अक्वायर नहीं किया था। वैसे इनिशियली जब ये डील हुई थी तो आइडिया था कि पहली 3 सबमरीन्स को बनाने के बाद में रिमेनिंग 3 सबमरीन्स का जब कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा तब तक डीआरडीओ अपना एआईपी बना लेगा और लास्ट की 2 या 3 सबमरीन्स में डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को बनने में लगभग 1.5 साल ज्यादा समय लगा और इसी वजह से डिसीजन लिया गया कि लास्ट की सबमरीन्स को भी बिना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के रोल आउट कर दिया जाएगा। अब इन 6 में से 5 सबमरीन्स ऑलरेडी भारतीय नौसेना को डिलीवर की जा चुकी है और आखिरी सबमरीन भी बनकर तैयार है, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स को भारतीय नौसेना इस समय टेस्टिंग के लिए यूज कर रही है। वैसे इन सबमरीन्स को भारत में मसगांव डॉक द्वारा बनाया जा रहा था और इन सबमरीन्स को भारत में बनाने के लिए एमडीएल की तरफ से काफी सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है। अब इस 6ठी सबमरीन की डिलीवरी के बाद में ये लाइन ड्राई होने वाली है और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को आमतौर पर कोशिश की जाती है कि ड्राई ना होने दिया जाए। वैसे भारत की तरफ से ये गलती पहले की जा चुकी है और जब जर्मनी से टाइप 209 यानी कि एचडीडब्ल्यू सबमरीन्स अक्वायर की गई थी तो भारत ने एमडीएल की लाइन को ड्राई होने दिया था। वो कैपेबिलिटी लॉस आज भी भारतीय नौसेना को हॉन्ट करता है और इसी वजह से नौसेना की तरफ से ये गलती दोबारा नहीं होने दी जाएगी। वैसे फ्रांस के साथ में 3 एडिशनल स्कॉर्पियन को लेकर पहले ही बातचीत शुरू हो चुकी थी और अब आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये चीज ऑफिशियल हो जाएगी। माना जा रहा है कि ये डील 35,000 करोड़ की होगी और इस डील के तहत 3 सबमरीन्स भारतीय नौसेना को मिलेंगी जिसमें डीआरडीओ का एआईपी ऑलरेडी लगा हुआ होगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना की तरफ से आने वाले समय में प्रोजेक्ट 75I भी इनिशिएट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना 6 एडवांस सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल करेगी। प्रोजेक्ट 75I को लेकर चीजें क्लियर है और ये चीज हम सभी को पता है कि थीसेनक्रफ्ट मरीन और नवांशा 2 ही वेंडर यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी कि या तो ये डील स्पेन को जाएगी या फिर जर्मनी को जाएगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो एलएनटी या फिर एमडीएल भारत में इन सबमरीन्स को बनाने वाला है और इसी वजह से हम में से ज्यादातर लोग जो ये चीज मानकर चल रहे थे कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना की तरफ से जो प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन्स अक्वायर की जाएंगी उसमें केवल एक चीज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगी, वो होगा प्रूवन एआईपी। लेकिन थीसेनक्रफ्ट मरीन की तरफ से जो रीसेंट फोटोग्राफ अनवील की गई थी वहां पर दिखाई पड़ा है कि भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स प्लान की गई हैं और यहाँ पर वनीला टाइप 214 सबमरीन की बात नहीं हो रही है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन जो टाइप 214 के प्रूवन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन वो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेगी। वैसे अगर ये दोनों प्रोग्राम पूरी तरीके से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो भी जाते हैं तब भी भारतीय नौसेना की पूरी रिक्वायरमेंट एड्रेस नहीं होती है और यहाँ पर इन टोटल 9 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स और 6 प्रोजेक्ट 75I के बाद में टोटल 15 मॉडर्न सबमरीन्स भारतीय नौसेना के पास में अवेलेबल होती हैं, यानी कि 9 और सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर अभी भी बनी रहेगी और इसी वजह से जिस तरीके की कैपेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में बनने वाली है उसके बेसिस पर प्रोजेक्ट 76 को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए बड़ी न्यूज यही है कि एमडीएल की तरफ से 3 और एडिशनल सबमरीन्स आने वाले समय में बनाई जाएंगी। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स होंगी जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा और इस डील की लागत लगभग 35,000 करोड़ की होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, और इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ तक मुझे पता चला कि अभी तक जितना भी सबमरीन हमें चाहिए या फिर वो बन रहा है अभी तक, और कुछ ऐसा भी सबमरीन है जिसका डील अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है, फिर भी हमें चाहिए। तो आप लोग सोचो, क्योंकि हमें समुद्र में चाइना का जो बराबरी करना है उसको काउंटर करना है, ऐसे काउंटर घंटा कभी भी नहीं होगा गाइस। ऐसा ही अगर काम चलते रहा ना तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान कब आके हमको ठोक के चले जाएगा और हम सिर्फ देखते रहेंगे। ठीक है, एक बात बता देता हूँ,
आप लोगों को शायद पता होगा कि इससे पहले मैंने सबमरीन से रिलेटेड एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था। टेंडर निकाला था कि 6 जो कॉर्फिन क्लास का पनडुब्बी है उसको बनाने के लिए और की प्रस्ताव दिया था बहुत सारे देशों को, मगर वो जो डील है, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और इसीलिए दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे इंडिया में ना अभी इस टाइम सिर्फ न्यूज़ ही बनता है, ठीक है। ओरिजिनल में जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी हथियार है उसके ऊपर काम नहीं होता है। सिर्फ न्यूज़ निकालो, फैला दो, बस खत्म, और कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। अब देखिए आप लोग ही इतना सुस्ती से अगर काम होगा तो फिर हम चाइना का कैसे बराबरी करेंगे बताइए, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेड है अभी इस टाइम। वैसे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था, बहुत कुछ जानने को भी मिला वीडियो से। आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर इसी तरह आप लोग और भी नॉलेजेबल टॉपिक देखना चाहते हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।